नाजरीन, जैसे जैसे समंदर में पानी की सतह का इजाफा हो रहा है, वैसे ही दुनिया के 6 ऐसे शहर हैं जिनके 2050 तक डूबने का खतरा बना हुआ है। क्लाइमेट सेंट्रल के साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक समंदर की सतह में इजाफे से तकरीबन 150 मिलियन अफराद मुतासिर हो सकते हैं और इस तरह से ये लोग अपने शहरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, जो कि 2050 तक मुस्तकिल तौर पर सैलाब का शिकार हो सकते हैं। क्या आपको पता है कि वो 6 शहर कौन से हैं? अगर नहीं पता तो वीडियो को देखते रहें। सैटेलाइट रीडिंग और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तैयार किए गए हैं, जो सतह समंदर में इजाफे का पता लगाते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका साहिली एशिया है, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से ऐसे 6 शहर हैं जो 2050 तक बिल्कुल पानी में होंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखते रहें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला शहर जो साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक 2050 में पानी का हिस्सा बन जाएगा, वो है शंघाई। शंघाई चाइना का दारुल हुकूमत है और इसमें मुल्क की ज्यादातर आबादी रहती है। साइंसदानों का अंदाजा है कि ये शहर खास तौर पर समंदरी सैलाब की जद में आ सकता है। चूंकि शंघाई में इस समंदरी पानी से अपने आप को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए पानी इस शहर के साथ साथ आसपास के इलाकों को भी मुतासिर कर सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है बैंकॉक। थाईलैंड में तकरीबन 10% आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जो 2050 तक ज़ेरे आब हो सकते हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत बैंकॉक है, जो खास तौर पर इस खतरे से दो चार है। इन बातों से जाहिर होता है कि 2050 तक ये तकरीबन मुकम्मल तौर पर डूब जाएगा, क्योंकि माजी में भी इसे सैलाब से काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह यह है कि शहर में नहरें हैं जो इसको मजीद कमजोर बनाती हैं। बैंकॉक न सिर्फ थाईलैंड का तिजारती मरकज है, बल्कि एक साहिली इलाका, शाही किला और बहुत से खूबसूरत मंदिरों का घर भी है, जो कि एशियन स्टेट की हिस्टोरिकल प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। तीसरे नंबर पर है बांग्लादेश का कैपिटल ढाका। बांग्लादेश का तकरीबन 17% हिस्सा 2050 तक पानी में डूबने की पेशनगोई की गई है, जिससे तकरीबन 20 मिलियन अफराद अपने घरों से महरूम हो जाएंगे। इसमें दारुल हुकूमत ढाका, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर है, भी शामिल है। ढाका में म्यांमार के तारकीन समेत तकरीबन 90 लाख अफराद रिहाइश पजीर हैं। इसके बाद अगला नंबर है जकार्ता का। इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत पहले ही हद से ज्यादा सैलाब की वजह से तबाही का शिकार हो चुका है और एक अंदाजे के मुताबिक ये शहर 2050 तक मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब हो जाएगा। यहाँ की सूरत हाल इस कदर गंभीर है कि ये हुकूमत ने 10 मिलियन अफराद को यहाँ से 100 मील दूर जगह पर नकल मकानी करने का फैसला किया है, जिसमें टोटल लागत 33 बिलियन अमरीकी डॉलर आएगी। इसके बाद अगले नंबर पर है मुंबई। मुंबई एक अमीर तरीन हिंदुस्तानी शहर और इंडिया का दारुल हुकूमत भी है। इंडिया पहले ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और मुंबई में तकरीबन 20 मिलियन अफराद रहते हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि इसका ज्यादातर हिस्सा 2050 तक डूब जाएगा, क्योंकि इसे जजीरों की एक सीरीज पर बनाया गया था, जो जल्द ही खत्म हो सकते हैं। तहकीक से पता चलता है कि इंडिया को मुस्तकबिल में अपने लोगों को मुल्क में कहीं और मुंतकिल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। लास्ट पर है हमारे पास हो चाई मिन सिटी। ये सिटी जो कि वियतनाम में है, इसका भी 2050 तक डूबने का खतरा बना हुआ है। क्लाइमेट सेंट्रल प्रोजेक्शन के मुताबिक 2050 तक तमाम जनूबी वियतनाम पानी में डूब जाएगा, जिससे तकरीबन मुल्क की 1/4 आबादी मुतासिर हो सकती है। जो इस इलाके में रहते हैं, वियतनाम में बहुत से तारीखी और सकाफती पुरकशिश मुकामात हैं, जो शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। नाजरीन, इसके मुतालिक किसी और शहर के बारे में अगर आपके पास मालूमात है तो लाजमी कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। शुक्रिया।